नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भगवान गौतम बुद्ध की कहानी है और कहानी का शीर्षक है आत्म विनाश। एक समय भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक तेजी से पहाड़ी की तरफ भागा जा रहा है। अब उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये युवक या तो आत्महत्या करने जा रहा है या किसी का खून करने जा रहा है। बुद्ध भगवान ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना। बुद्ध उसके पीछे पीछे गए और जैसे ही वो पहाड़ी से कूदने वाला था, भगवान गौतम बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने बहुत गुस्सा किया। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि यह जीवन मेरा है, मैं आत्महत्या करूं या कुछ करूं, आप कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि मैं तुम्हें आत्महत्या करने से रोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप 10 बार गहरी सांस लें अपने हाथ खोलकर, उसके बाद आप आत्महत्या कर लेना, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। बुद्ध ने फिर उसे समझाया तो उसने निश्चय किया कि ठीक है, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मैं ये कर लेता हूं, उसके बाद मैं आत्महत्या कर लेता हूं। उसने 10 बार गहरी सांस ली अपने हाथ खोलकर और फिर से भगवान गौतम बुद्ध की तरफ देखा और आत्महत्या करने के लिए निकल गया। जैसे ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, नीचे देखा तो उसे बहुत डर लगा और वो दौड़कर भगवान गौतम बुद्ध के पास आया कि आप कौन हैं? आपने क्या जादू कर दिया है? अब मुझे डर लग रहा है, अगर आप मुझे पहले प्रयास में ना रोकते तो मैं आत्महत्या कर लेता। तब उसने भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी सारी व्यथा उन्हें बताई कि वो क्यों आत्महत्या करने जा रहा था। उसने भगवान गौतम बुद्ध को बताया कि मेरे पिता और माता मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने बचपन से ही मुझे एक ऋषि के पास भेज दिया था। मैंने वेद उपनिषद सारी चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने घर आया तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। इस पर मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा। तब मैंने सोचा कि मैं अपने ज्ञान से पिताजी का मान सम्मान बढ़ाऊंगा और पिताजी को एक दिन गलत साबित कर दूंगा। बस इसी चक्कर में मैं लोगों को जाकर सारी चीजें समझाने लगा। लोग मेरी बहुत बड़ाई करते थे, लोग मुझे विद्वान मानने लगे थे, लेकिन उसी सभा में मेरे पिताजी पहुंच जाते थे और मेरी बात में कुछ ना कुछ कमी निकालकर मुझे लोगों के सामने जलील करने लगते थे। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपने पिताजी से बहुत परेशान हो गया हूँ। एक दिन तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं अपने एक मित्र के पास मैंने जब सारी बात बताई तो उस मित्र ने मुझे मदरा पीने के लिए दी। जैसे ही मैं मदरा पी रहा था, मेरे पिताजी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे अपने दोस्तों के सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने निश्चय किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि पिताजी को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक जवान बेटे की अर्थी वो अपने कंधे पर उठाएं। इससे बड़ा सबक मैं उनको और कुछ नहीं दे सकता था, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अपने पिता को सबक सिखाने के लिए आप आत्महत्या करने जा रहे थे? तब भगवान गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि आत्महत्या से कोई सबक नहीं सीख सकता। सबक सिखाना चाहते हो तो इस दुनिया में शरीर की जरूरत होगी। ये शरीर आपके साथ इस दुनिया में रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। युवक बोला, आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अपमानित किया है। मुझे बात बात पर टोकते हैं। पहले मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब नहीं करते। तब भगवान गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि तुम चुपके से आज रात को 12 बजे अपने घर में प्रवेश करना और देखना क्या हो रहा है। तब भगवान गौतम बुद्ध के कहने पर उस व्यक्ति ने मध्य रात्रि अपने घर में प्रवेश किया तो उसके माँ बाबा आपस में बात कर रहे थे। माँ अपने बेटे के लिए बिलख रही थी। बाप उसे समझा रहा था कि मैं जानता हूँ मेरा बेटा ज्ञानी है, लेकिन कहीं उसे अहंकार ना हो जाए, इसीलिए मैं उसके साथ टोका टाकी करता हूँ। मैं अपने बच्चे की खुशियां चाहता हूँ। जितना प्यार तुम अपने बेटे से करती हो उससे कहीं ज्यादा मैं भी करता हूँ। और ये कहकर उसके बाप की आंखों से आंसू गिर रहे थे। बेटे के सामने हकीकत आने के बाद बेटा बहुत दुखी हुआ। वो अपने पिता के असली प्यार को समझ गया था। अगले दिन वो भगवान गौतम बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैं वास्तव में अज्ञानी हूँ, मैं अपने बाप के प्यार को समझ नहीं पाया। और वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा कि आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, आपने मेरा जीवन बचाया है, आपने मुझे जिस सच्चाई से रूबरू कराया है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि सुबह तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे। तुम अपने पिताजी से खुलकर बात करना, उनसे आज्ञा लेना। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है
तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। दोस्तों, कहानी बहुत कुछ सिखाती है। कहानी जीवन का सच्चा सार समझाती है। कहानी को अपने जीवन में ढालने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अहंकार से किसी का भला नहीं हुआ है। सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार ही होता है मनुष्य का। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।